राधे राधे। जैसे कृष्णा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21वां के बारे में आज सुनेंगे। अध्याय 21वां में सुखदेव जी राजा अमृत से कहते हैं कि शंखमुनि और व्याध जब वह सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर बैठ गया तो इस चीज को देखकर शंख और व्याध दोनों लोग बहुत ज्यादा विस्मित हो गए। सर्प से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई? हे सोम, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार से पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुचिल मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप यवन विद्या में बड़ा चरा और बहुत बोलने वाला धनवान तथा सदा मठ से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, चयन, निद्रा, लोकाचार, ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा भी नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा को सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ग के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान जी का पूजन कर कथा को सुनते थे। इस सभा में पगड़ी पहन पान चबा और वहाँ का कौतिक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी और कभी निंदा करता था। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की कोटर में निवास कर रहा हूँ, सर्प का योनि में। यह विप्र से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि दयोग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चचु गोलक द्वारा सुनने से मेरी सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कहीं कोई भी उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चे चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूले। इस प्रकार अनोखो स्तुति कर हाथ जोड़ फिर झुका वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे ऋषि, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दशार देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्दंड, निष्प्रेम, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाखोट विषय के अपधर्म को करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट कर परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दृष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले सर्वलोक को गया। हे राजन, तब संध्या के जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा को सुना और रात के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न हो मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोसर कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखोट धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म छोड़कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया।
एक सरोवर के किनारे क्रूरु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बावी बन गई थी। इसी हेतु में उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब क्रूरु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जात की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र को उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। सुखदेव जी अमृत राजा से कहते हैं कि इसी प्रकार वैशाख मास में ब्याज के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। तो जो कोई इस रोमांचोत्पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनवाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर से नहीं होगा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21वां यहीं पर संपूर्ण होता है। आगे आप लोग अब 22वां अध्याय में सुनेंगे। तो बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।